अभी एक नया रिश्ता कायम करना है, क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें। बेहतर यही होगा कि एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने, तो वही किया जाना चाहिए जो जायज़ है। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। अब शायद वो चैप्टर बंद होना चाहिए। ऐसी हुकूमत बने जो उनकी उम्मीदों पे उतर आए और उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम कर सके। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसमें ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कोई गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे। उसमें जो मेन 370 था। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। PDP ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीज़न? जबकि मैं PDP और PDP की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो PDP को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया, ना यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ हैं? जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं हैं। यहाँ ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? क्या 10 साल लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं। अब जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने बीजेपी की मदद की, अब बीजेपी इस हुकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वज़ीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हुकूमत है जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। एक खास बात आपने खुद कही, कोई कसर बाकी नहीं रखी गई, 3 बराबर, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, खानदानी राज, लेकिन जो लोगों ने जवाब दे दिया है, इसको देखकर अब कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हमारा स्टेटहुड है? हम कुछ नहीं कहेंगे ना। मैंने हमेशा ये कहा है, आखिरकार लोग मालिक हैं, हम खादिम हैं।
ये खानदानी राज वाली बात, ये तो लोग तय करते हैं ना। हम अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं ठोसते, लोग फैसला करते हैं कि क्या वो हमें पसंद करते हैं या नहीं। 2 महीने पहले मैं इलेक्शन हारा, आज मैं इलेक्शन जीता, मैं वही शख्स हूं, उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरी सियासत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 2 महीने पहले मैं हारा, आज मैं जीता। लोग मालिक हैं ना। अब हमें इस बात, हम जो हुक्मरान हैं, हम जो सियासतदान हैं, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ी तोप चीज हैं, हम ही 30 मार खान हैं, लेकिन ये ख्याल जो है ये गलत है। यहाँ लोग मालिक हैं, लोग तय करते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ लोगों की खिदमत करने के लिए आते हैं, और इस चीज को हमें याद रखना होगा। जिस हिसाब से मेजॉरिटी आ गई, मतलब शायद तवक्कात जो थे उससे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मिला है, तो इसमें कितना आगे अब जिम्मेदारी होगी लोगों के लिए वो काम करना जो जख्म अभी है, कुछ खास मुद्दे ऐसे होंगे जिसके लिए लोग शायद तवक्कात करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बहुत कुछ करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूटी की हैसियत से भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए हमें रियासत के दर्जे का इंतज़ार करना होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। जो टारगेट मिला है, आपको लगता है अगर कोalition भी नहीं होती तब भी शायद इनसे आगे आ जाए? क्यों खामखा मुझे झगड़े में डाल रहे हो? अब क्या हम और सीटें जीत सकते थे या हमें जीतना चाहिए था? क्यों नहीं ना, हम 50 पे रुके, 60 पे रुक सकते थे, 70 पे रुक सकते थे, लेकिन जितने मिले मैं उन सब एक एक सीट के लिए शुक्रगुजार हूँ। और ठीक है ना, कुछ नहीं मिले ना, अगली बार। सबसे परेशानी ये थी कि जो नॉमिनेशन कमेटी बैठी जाएगी 5 लोगों की, उनका इत्मीनान किनको होगा? अब शायद वो चैप्टर बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी इन 5 को नॉमिनेट कर भी लेती है तो क्या फायदा, उनको आप ऑपोजिशन में बिठा रहे हो, और क्यों खामखा इस झगड़े में पड़ना, क्योंकि ये मामला फिर अदालत के सामने जाएगा और खामखा हमारे और मरकज के रिश्तों में एक थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अभी एक नया रिश्ता कायम करना है, क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें? बेहतर यही होगा कि एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने, तो वही किया जाना चाहिए जो जायज़ है, और जायज़ ये है कि हुकूमत जो है रेकमेंड करे और एलजी साहब उस रिकमेंडेशन पे अमल करे। बहुत अच्छी बात है, रिश्ते नए तरीके से शुरू किए जाए, तो साथ साथ में आपको लगता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात? आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। 15-16 बड़ी अच्छी बात है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सुषमा स्वराज जी के बाद ये पहली मर्तबा है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं।